कि एआई जनरेटेड जिस भी किसी इंसान ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसको हाथ पैर बांध के सार्वजनिक रूप में खड़ा करके उसकी इस कृत्य की निंदा करी जाए और ऐसा करने वाले पहले पुलिसकर्मी को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मैं दूंगा। कानपुर के सपा विधायक बोले 1,11,000 रुपए दूंगा जो भी आरोपी को पकड़कर हाथ पैर बांध कर लाएगा। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में कानपुर के सपा विधायक हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मुकदमा समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट प्रवीण यादव ने पुलिस कमिश्नर को तहरीर देकर मामले में 3 लोग नागेश सिंह बघेल, विनोद कुमार यादव, भरत कुमार पटेल के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और हम इसकी तय तक जाएंगे। राजनीतिक मामलों में घर परिवार को घसीटना अच्छी बात नहीं है। हमें कानून पर पूरा विश्वास है और सपा विधायकों ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। लगातार एक आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे युद्ध सा चल रहा था। जिस दिन से राम मंदिर में जो चढ़ावा आता उसमें चोरी की बात आई और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे, उसी दिन एक साथ में घटना शुरू हुई कि परिवार पर टिप्पणियां करके आरोप लगा करके झूठे फोटो वायरल किए गए। सभी लोग इससे व्यथित थे क्योंकि वो लोग जो दावा करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में लगातार रही है, वही सबसे नीचे भी साबित हुए कि राजनीति के निकृष्टतम स्तर तक उतर आए कि विरोध करने वालों के ऊपर टिप्पणी करना तो ठीक था, उनके परिवार से लेकर के बच्चों तक पर आ गए। तो एक राजनीति के सबसे निचले स्तर को छूने वाली पार्टी के खिलाफ सभी लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, लेकिन उसका तरीका जो सही तरीका था वो ये कानूनी तरीका अपनाया जाए। तो हमारे अधिवक्ता साथी प्रवीण यादव जी ने उसमें एफआईआर कराई है, जो एक लीगल तरीका था उसको अपनाया है। तो हम सब लोगों ने आज प्रवीण यादव जी को धन्यवाद दिया है, उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि इसकी जांच करा करके जो असल दोषी है, जहां से बात शुरू हुई है वहां तक पहुंचा जाए और पहुंच करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विरोधियों के ऊपर चारित्रिक आरोप लगाने से लेकर परिवार और परिवार के बच्चों तक जो बात नहीं पहुंचनी चाहिए, इतनी मर्यादा राजनीति में हम सबको। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक मर्यादा गिरती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस राज में जात धर्म और अब तो हद हो गई, परिवारों पर हमले हो रहे हैं। हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार पर जिस तरीके से एआई जनरेटेड पिक्चरों को लगाकर भ्रमित किया गया देश के अंदर, एक बहुत अशोभनीय बात है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी प्रवीण यादव जी ने ये काम किया है कि उसको विधि संगत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कानपुर के थाने में, साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हम लोग ने इनका स्वागत किया है आज, और ये स्वागत इसलिए किया है कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है और उनकी जिम्मेदारी है कि एआई जनरेटेड जिस भी किसी इंसान ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसको हाथ पैर बांध के सार्वजनिक रूप में खड़ा करके उसकी इस कृत्य की निंदा करी जाए और ऐसा करने वाले पहले पुलिसकर्मी को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मैं दूंगा, मेरी तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि साइबर क्राइम में धाराएं ऐसी हैं कि 7 साल से कम की ये इसमें गिरफ्तारी इसमें नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी न होने की वजह से साइबर क्राइम करने वाला बहुत खुले घूमता है। साइबर क्राइम करने वालों के लिए धाराओं को गिरफ्तारी की धाराओं में तब्दील करना चाहिए। प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम करने वाले ये जानते हैं कि इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम समय और जमानत के बाद फिर वही काम करेंगे। क्योंकि ये परिवारों पर आ गई बात। राजनीतिक करने वाले, समाज सेवा करने वाले लोग अब 100 बार ये बात सोचेंगे कि अब तो इतना स्तर गिर गया राजनीति का, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है।